मात्र 10 रुपए की बचत सुनकर हम हँस देते हैं। सच बताइए, 10 रुपए सुनकर आपको हँसी आई या आपने ये सोचा कि 10 रुपए से क्या होने वाला है? 10 रुपए में तो एक चिप्स का पैकेट भी नहीं आता। 10 रुपए में बाहर कहीं जाओगे, 1 कप चाय नहीं आती। अरे 10 रुपए में तो आजकल बच्चों की चॉकलेट भी अच्छी नहीं आ रही। तो आप 10 रुपए से भी बचत कर सकती हैं, ऐसा अनुमान तो हम लगा ही नहीं सकते। आपको ज़रूर हँसी आ रही होगी मेरी बात पे, या फिर आप सोच रही होंगी कैसी बातें कर रही हैं दीदी। 10 रुपए से भी कोई अमीर बन सकता है, ऐसी सोच रहे हो ना आप? तो सोच बदल दो अपनी। रिच माइंडसेट ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा है, थोड़े को भी बचाओ, थोड़े में से थोड़े को बचाओ। तो अगर हम 10 रुपए नहीं सँभाल सकते, तो हम 10,000 कैसे सँभाल लेंगे, 1,000 कैसे सँभालेंगे? वो भी हमें कम ही लगेंगे। बेशक सैलरी बढ़ जाओ या हमारे पास कितना भी हो, अगर हमने 10 रुपए भी अच्छे से सेव नहीं किए, तो हमारे 10,000 भी नहीं होने वाले। ये सच है, थोड़ा कड़वा तो है लेकिन बिल्कुल सच है। तो अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी हमें, और जब भी हमारी मनी सेव होगी। और 10 रुपए छोटे नहीं होते, छोटा अमाउंट ही आगे चल के बड़ा होता है। आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है छोटा अमाउंट, और वो ही मैं आज आपको बताऊंगी कैसे। असली अमीरी क्या होती है? ज़रूरत के टाइम पे खाली हाथ ना हो, ठीक? और कोई भी काम ऐसा अड़ जाए कि वो ज़रूरी करना है, तब खाली हाथ ना हो। असली अमीरी वो होती है, छोटी छोटी आदत, छोटे छोटे बजट। हमारी जो परेशानियां हैं ना आने वाली, वो भी हमें थोड़ी लगती हैं, फिर एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता। तो बात थी 10 रुपए की, छोटा अमाउंट है 10 रुपए। 10 रुपए हमारे पास नहीं, कोई नहीं देता है तो भी, और खर्च हमें मिलता है, उसमें सब्जी में बचा सकते हैं हम, या राशन में बचा सकते हैं। 10 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है, होता है सबके पास डेली। 10 रुपये आप अपना एक गुल्लक भी नहीं है, डब्बा बना सकते हो। डब्बा नहीं है, अलमीरा में भी रख सकते हो, लेकिन खर्च नहीं करने हैं वो। मतलब अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि वो है नहीं पैसे घर में। 10 रुपये रोज़ उसी जगह या उसी गुल्लक में हम रखते हैं, डेली रखने हैं हमें, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। पहले वीकली करते हैं, वीक में हमने 10 रुपये बचाए तो हमारे पास हो गए, 10-10 हो गए तो 7 दिन हुए, 70 रुपये हो गए। वो 70 रुपये अगले वीक में डबल कर दो, क्योंकि जो 10 रुपये हमने बचाए वो, और 10 रुपये और, तो 20 हो गए। तो उस वीक हमने लिए 20 हो गए, और हमारे 20-20 हो गए, 140 हो गए हमारे, ठीक। अब नेक्स्ट वीक, एक मंथ की बता रही हूँ मैं, नेक्स्ट वीक हमने 10 रुपये और डालने हैं उसी उसमें। तो 20 पहले हो गए, 10 और डाले तो 30 हो गए, ठीक। ऐसे ही हमें अगले मंथ करने हैं। 30 पहले हो गए, 10 और मिलाए हमने उसमें, तो 40 हो गए। इस तरह इन्वेस्ट करेंगे हम तो साल में हमारे ढेरों रुपए हो जाएंगे। लेकिन बात हमारी, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब हमारे 1 महीना हो जाएगा ना, या 70 रुपये हो जाएंगे, या हमारे थोड़े से पैसे जुड़ जाएंगे, तो हम उसे क्या सोचेंगे? कीड़ा हो जाएगा हमारे दिमाग में, खर्च करो। ऑनलाइन कोई चीज़ देखी, अरे पैसे तो हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, और मेरे साथ भी होता है, ये रियल बात है बिल्कुल। अगर हमारे पास पैसा दिख गया ना हमें, गुल्लक में है, चाहे पर्स में है, चाहे अलमीरा में है, तो हमारे दिमाग में कीड़ा हो ही जाता है। ऑनलाइन देख लो, कुछ सामने आ गया, अरे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ले लेना चाहिए, पैसा तो है, फिर से जोड़ लूँगी, अरे मैंने ही तो जोड़ा है, मुझे ही तो खर्च करना है, फिर से जोड़ लूँगी, दोबारा से शुरू कर दूँगी। तो यहाँ हमारी सोच हमें क्या करती है? डाउन डाउन कर देती है। रिच लोग ये नहीं सोचते हैं कि पैसा है तो खर्च कर लो उसे, ना, ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्हें तो कुछ करना होता है जीवन में, अपने लिए खड़ा होना होता है। तो अगर हम अपनी आदत बदल देंगे, बात यहाँ सोच की नहीं, आदत की है। आदत अगर हमने बदल दी अपनी, तो गारंटी से हमारे दिन भी बदलेंगे।
ये बदलाव ना आप खुद महसूस करेंगी कि हाँ, कुछ बदल रहा है। लेकिन जब मैंने बताया कि वो कीड़ा हमें परेशान करेगा ना, हमारे दिल दिमाग को, कि कुछ खरीदना है, कुछ करना है, बराबर वाली पड़ोसन मार्केट जा रही है, वो उसने पूछा चल रहे हो क्या मार्केट? अरे जेब तो गर्म है, तो हाँ बोल ही देती हूँ, चलो चल रही हूँ मैं भी। और बाजार गए तो पर्स उधर से खाली ही होना है, पर्स खाली लेके आना है, और फिर बाद में कितना भी पछताते रहो, कुछ नहीं होना। दोबारा जोड़ोगे, दोबारा ऐसे ही खर्च कर दोगे, फिर जोड़ोगे, फिर ऐसे ही खर्च कर दोगे। तो यहाँ बात आदत की है, और 10 रुपए से हमारा बहुत बड़ा बैलेंस बन सकता है। 10 रुपये ना अमाउंट छोटा नहीं है, 10 रुपये। मतलब हमारी आदत छोटी हो सकती है। बच्चों को कभी-कभी ज़िद करते हैं बच्चे, फालतू में यूँ ही दे देते हैं 10 रुपये। 10 रुपये पता है हम क्या करते हैं? अरे वहाँ पड़े हैं 10 रुपये, ले उठा ले। जब जो बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 10 रुपये हमारा भविष्य बदल सकते हैं, हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकते हैं। देखा है, सब्जी वाले के पास जाओगे, दुकान वाले के पास जाओगे, राशन वाले के पास जाओगे, वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते? अगर वो हमसे 1 रुपया छोड़ेंगे, तो पूरे मतलब उसके 100 ग्राहक आए, 1-1 रुपया उसने सबको छोड़ा, तो उसके तो 100 रुपये हो गए महीने के। तो मैं तो 10 रुपये की बात कर रही हूँ। 10 रुपये तो 1 रुपये से बहुत बड़े हो गए, 9 रुपये ज़्यादा हो गए। तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है 10 रुपये। तो बहनों, बिल्कुल आज से ही सोचना बंद कर दो, हमें कोई पैसे नहीं देता, या हम कहाँ से लाएँ पैसे, या पूरा घर में ही खर्च कर देती हूँ मैं, तो देते भी हैं तो, या गिन के देते हैं, बचता ही नहीं है। ना, ना, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 रुपये भी ना बचे और हमारे पास 10 रुपये भी ना हो सकता है ना ये? तो करके देखिए और मुझे बताइएगा। आज से ही शुरू कर दीजिए। 10 रुपये डेली एक जगह सेव करनी है, जहाँ आप अगर यूँ है अलमीरा में रखोगे भई, निकालने पड़ जाएँगे या निकाल ही लोगे, तो सबसे बेस्ट तरीका, मिट्टी की गुल्लक उसमें से नहीं निकलेंगे। वो खुलेगी नहीं तो निकलेंगी नहीं, वो तो डायरेक्ट फोड़नी पड़ेगी। तो आप करके देखो और फिर मुझे बताओ कि दीदी हमने स्टार्ट कर दिया, या दीदी हम शुरू कर रहे हैं, या दीदी हमने जोड़ा है, या सेविंग चैलेंज जो है हमने एक्सेप्ट किया है। ये वीकली करो, मंथली करो, और फिर 1 साल बाद देखना कितना बड़ा बदलाव होगा और आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। उसमें हम, पता है, पैसा हमारा हो जाएगा, छोटा-सा हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं, छोटा-सा हम अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बहुत फ़ायदे हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा ज़रूरत में। कॉन्फिडेंस फेस पे दिखाई देगा। तो करके देखिएगा और मुझे बताइएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम।